जापानी लोग भारतीय लोगों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते हैं? Let's go. जापान में साल भर से ज्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने जापान में एक अजीब बात देखी कि उसके जापानी मित्र विनम्र और मददगार थे, किंतु उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था, बल्कि एक कप चाय के लिए भी नहीं। हैरान और आहत होकर आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा कि ऐसा क्यों है। काफी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने भारतीय व्यक्ति को जवाब दिया कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, किंतु प्रेरणा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। Oh my God. ये सुनकर उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, क्या चेतावनी? भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है? प्लीज बताओ ऐसा क्यों है? तब जापानी दोस्त ने उससे पूछा कि बताओ कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था? तब भारतीय व्यक्ति ने कहा शायद लगभग 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा उस समय भारत में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते थे, है ना? तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया था? फिर उसने जोर देकर पूछा कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक ने भी नहीं। फिर उसने कहा तुम जिस गुलामी की बात करते हो ना, यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। वह भारतीय व्यक्ति जडवत, मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा चलो बताओ मध्य एशिया से कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार, और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपने संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर मुगलों को सलाम किया, अपने लोगों से द्रोह किया और मुगलों की वफादारी की, या तो जिंदा रहने के लिए या फिर चांदी के सिक्कों के लिए। तुम्हारे अपने ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपनी बहन बेटी मुगलों से ब्याह दी। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को अंग्रेजों को सौंप दिया। बताओ चंद्रशेखर आजाद के साथ विश्वासघात किसने किया था? वे अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं। ये खबर अंग्रेजों को किसने दी थी? भगत सिंह को, उस समय के बड़े राजनेता जो अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा सकते थे, उनकी अनुमति के बिना फांसी पर चढ़ाना आसान था क्या? जो कि खुद को देशभक्त कहते थे। तुम भारतीयों को विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता, पद और निजी लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसलिए हम भारतीयों से दूरी बनाकर रखते हैं। जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर आए थे तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत में तुम सिर्फ दुश्मनों की सेना में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि तुमने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, उन्हें खुश करने के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। यही नहीं, तुम भारतीय तो आज भी नहीं बदले हो। तुमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। आज भी थोड़ी सी मुफ्त की बिजली, एक बोतल शराब, एक कंबल दे दो और तुम्हारा वोट, तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आवाज सब बिना सोचे समझे तुम बेच देते हो। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे पेट के साथ है। तुम नारे लगाते हो, तुम विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश को तुम्हारे बलिदान की जरूरत पड़ती है तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हारी पहली वफादारी अभी भी अपने घर, परिवार, पत्नी, बच्चों और धन संपत्ति के प्रति है। बाकी देश और धर्म जाएं भाड़ में। इतना कहकर वह जापान अगर से आप चला लोगों गया को वीडियो और वह अच्छा भारतीय लगा तो शर्म के लाइक, मारे सब्सक्राइब सिर और नीचे के कमेंट वहीं करना पत्थर की ना तरह खड़ा भूलें। रहा।